आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चलेगी। साथियों, री एग्ज़ाम जो ये आपका काफ़ी चर्चा में है और ये एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एग्ज़ाम आपका लगभग जून में होगा। तो अभी आप पे करीब 90 दिन का समय है, तो 90 दिन में अपनी किस्मत एक बार फिर बदल सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे साथी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, जो आपको इस बार सुधारने का अच्छा खासा मौका मिला है और कंपटीशन में भी काफ़ी आपको इस बार फ़र्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें कि ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जानने वालों में जिनके 220 तक मार्क्स आते थे, 225 तक आते थे मॉक टेस्ट में, और वहाँ असली में उनके आए हैं 200 नंबर। कारण क्या था वहाँ? देखो, पहला था कि जिनके पास अगर परीक्षा का अच्छा खासा अनुभव था और जो पहली बार परीक्षा दे गए, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि वहाँ अनुभव आपका बहुत ज़्यादा काम आया। और जो पहली बार परीक्षा दे रहा था स्टूडेंट, वो घबरा गया परीक्षा के इतने लंबी क्वेश्चन देख के, वो घबरा गया, जिस वजह से उसके मार्क्स कम आए। तो जो जिसके पास अनुभव था परीक्षा देने का, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी किया, उसके नंबर भी ठीक था। ये रीज़न था। जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको एक एग्ज़ाम देने का अनुभव हो गया, तो इस बार उम्मीद है कि वो लोग परीक्षा का प्रेशर झेल पाएंगे और गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो आपने गलतियां कर दी, अब इसको सुधारने के लिए इस बार आपको मौका मिला है, लेकिन अब इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जो आपने कमियां की है, आपकी कहाँ से कमियां हुई हैं, उन कमियों को ज़रूर दूर करिएगा। मैं सभी कमियों को आपको गिनाऊंगा। सबसे बड़ी कमियां क्या थी कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ के चल रहे थे। जैसे बहुत से मेरे साथी थे, वो कोई जो है जीके नहीं पढ़ रहा था, कोई मैथ नहीं पढ़ रहा था, ये था। तो यहाँ अगर आप जैसे रीजनिंग के भरोसे गए थे और रीजनिंग ने ही आपको धोखा दे दिया, तो इस बार ये गलती नहीं करना है। अभी 90 दिन का समय है, जीके को भी अच्छे से पढ़ना है, और जी को कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको समझाऊंगा। और मैथ, अभी मैथ इतना है 90 दिन में अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके 12 क्वेश्चन प्लस से 15 क्वेश्चन तक आसानी से सही होंगे। और बेसिक आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ आगे कि बेसिक आपको कैसे करना है। और ये जो आपने 2018 का एग्ज़ाम अगर आपने देखा होगा, वहाँ भी री एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ 2 शिफ्ट का हुआ था। बस वहाँ पेपर लीक का मामला नहीं था, बस वहाँ मामला था कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो है मॉर्निंग बढ़ गया था। और ये एग्ज़ाम आपके हुआ था 25 और 26 अक्टूबर को। उस एग्ज़ाम में मैं स्वयं बैठा हूँ, तो मेरा अनुभव क्या था उस री एग्ज़ाम देने का। तो देखो, पेपर आप एक बार आप दोबारा देखिए जाके, आपको कहीं भी पेपर मिल जाएंगे। आप जो प्रीवियस ईयर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, उसमें भी दिया होगा। जो जून में हुआ था 2018 में एग्ज़ाम, और जो अक्टूबर में हुआ था, तो उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके लेवल नहीं परिवर्तन हुआ था। तो लेवल नहीं परिवर्तन हुआ तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश करने की ना करें कि बहुत ज़्यादा आप टफ चीज़ें पढ़ें, तो उसी हिसाब से पढ़ें। बस ये रहेगा कि आपकी कट ऑफ जो है इस बार 110 क्वेश्चन प्लस ही रहेगी। तो अब इस बार सभी लोग गलतियाँ क्या करेंगे कि अब लगातार जो है मानसिक अभिरुचि पे फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं भाई, आपकी इस बार जो है मानसिक अभिरुचि पूछी गई, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपकी मानसिक अभिरुचि नहीं आएगी। क्योंकि मेरा अनुभव है और मैं कई चीज़ों को जब देखता हूँ तभी आपके साथ बोलता हूँ। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, तो सब लोग कहेंगे मानसिक अभिरुचि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो आप लिख के ले लो, चाहे वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके देख लो। आपके मानसिक अभिरुचि जितना इस बार पूछी गई, उतना आपके री एग्ज़ाम में नहीं आएंगे 2-4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना नहीं आएंगे आप लोग जो है जितना इसको लेकर आप परेशान हैं। उसके लिए आप परेशान मत होइए, बाकी सब्जेक्ट अपने फोकस करिए। क्योंकि जो आप ये गलतियां करेंगे ना, वो दोबारा आपको मैं कैसे सुधारना है वो चीज़ें मैं आपके समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो आप मेरे बहुत से साथी जो मेरी डेली वीडियो देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं थोड़ा जब मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे लिए भी कुछ करिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब री एग्ज़ाम में आपको किस स्ट्रेटजी के साथ बैठना है, तो मैं आपको समझाता हूँ। री एग्ज़ाम होगा आपको, मैंने हिंदी, जैसे हिंदी इस बार क्या आई थी, बहुत ज़्यादा आपकी हिंदी टफ नहीं थी। अगर आप सही से किए होंगे तो आपके 30 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही होंगे। और आप इस बार क्या है कि आपकी रचनाएं नहीं आई ज़्यादा, तो रचनाएं इस बार जो री एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ रचनाएं आपकी 4 से 5 देखने को मिलेंगी। तो रचनाएं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये भाषा का विकास वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। अब हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक मैं सजेस्ट करूंगा, तो हिंदी के लिए आपके पास बहुत सी किताबें होंगी। मेरे मार्केट में आपको कई किताबें मिल जाएंगी हिंदी के। जैसे मेरे पास ये लूसेंट भी है, आदित्य की भी पब्लिक है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और उसके बाद मेरे पास ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की। लेकिन जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा वो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, अगर आप नहीं परचेज करते, क्योंकि कई साथियों ने परचेज भी किया था इसके पहले और अपना अनुभव भी शेयर किया था। अगर आपको बुक के बारे में
थोड़ा सा भी अगर आपको बुक के बारे में देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ फाइल सेक्शन है, वहाँ आपको ये सारी जो है PDF मिल जाएगी आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। तो आप वहाँ से बुक का रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में आपको एक भी त्रुटि नहीं मिलेगी। खास बात क्या है, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, चाहे RO का हो या वीडियो एग्जाम हो, लेखपाल हो, आपका यूपी पुलिस हो या UPSI, तो वहाँ से आपको अनुभव हो सकता है और क्वेश्चनों में आपको गलती नहीं मिली। इस बुक में खास बात क्या है, तो इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी भी आपकी अच्छे से दी है, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेटर होगी हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए। बुक को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते तो भाई मेरे 35+ क्वेश्चन आपके आसानी से सही होंगे। ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और जो इस बुक को लिया है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि ये बुक मेरे लिए बहुत बेस्ट है और मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिला था। तो एक बार जो मेरे कहने पर खरीदा था उसको खुद पता होगा कि इस बुक के बारे में क्या फ़ायदा है उस बुक को पढ़ के। दूसरा मैं बात करूँ आपके रीजनिंग के, तो रीजनिंग में इस बार क्या है कि आपके किताब अगर लेना है तो आपको कोई भी किताब ले लीजिए। मेरे पास जैसे ये KP सिंह के, तो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट दिए आपके, सभी कॉन्सेप्ट दिए, तो आप उस हिसाब से कोई भी आपके पास अगर रीजनिंग की बुक है तो आप उसी से पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग की ज़्यादा बुक मैंने नहीं रखती। बस रीजनिंग में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस, जितना आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे वही तभी आपकी बेहतर होगी। तो यहाँ बस आपके 8 से 10 चैप्टर होते हैं जिनके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है, बाकी तो आपके सभी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश करें, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, नहीं बाकी बुक आप मत लीजिए। प्रैक्टिस करें, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं अन्य एग्जामों में, तो वहाँ से प्रैक्टिस करें, चाहे CGL को हो या जिस हिसाब से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। और जो आपके टफ चैप्टर है उनके नोट्स भी जरूर बना लीजिए, जैसे कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, पासा हो गया, जिनकी आपके थ्योरी थोड़ा है तो उनके आप नोट्स बना लीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ तो उनसे एक बार उस चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा इसमें आता है आपका मुद्दा GK, क्योंकि GK से बहुत से साथी मेरे डरते हैं, और GK कहाँ से पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो GK मेरे भाई जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको GK आपकी मजबूत होगी। तो GK के पढ़ने का तरीका क्या है, किताबें आपके पास कई होंगी, और वन लाइनर आपके पास अगर लूसेंट है तो वो भी बहुत बेटर है। अगर हम नई परचेस करना चाहते हैं तो NCERT की मेरे पास ये है, चाहे परीक्षावाणी को कोई भी किताब NCERT बेस्ड ले लीजिए, आपके लिए सबसे बेटर होगी। तो इस बुक को क्या है, जैसे आपने इस बुक को पढ़ा है उसके बाद क्या करना है, उस बुक को जैसे आपने एक चैप्टर इसमें पढ़ा है कि प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास आपने एक चैप्टर पढ़ा है। अब कोशिश करें कि आप जब ये बुक ले लिए तो उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव बुक जरूर लें GK की, तो ये GK स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेटर होता है। GK अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आपको रीजनिंग भी धोखा दे दी। जैसे मान लीजिए तो GK में आप प्लस पॉइंट रहेगा तो 20 क्वेश्चन कर लेंगे, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव बुक जरूर ले। तो मेरे पास जैसे 2 बुकें हैं, एक आपकी परीक्षावाणी की है, ये तो PCS लेवल की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पढ़ता हूँ तो काफ़ी एग्जाम में मुझे भी हेल्प मिलती है। और नहीं तो अगर आप लूसेंट ले सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव, ये देखिए कितने अच्छे से आपके लूसेंट के क्वेश्चन, ये एक चैप्टर में जब आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं GK के। और करंट के लिए आप डेली चाहे क्लासेस लीजिए, आपकी जो बुक आती है 6 महीने या 1 साल की, उससे भी आप करंट पढ़ सकते हैं। और UP GK के लिए परीक्षावाणी की बुक है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अंकित भाटी सर की बुक है GK की, UP की, तो आप वहाँ से भी UP GK पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपके GK में। अगर आप GK पढ़ते हैं तो GK पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जरूर लगे, तभी आपको GK समझ में कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मुझे कंटेस्ट याद है। क्योंकि थ्योरी में जो चीज़ें नहीं क्लियर होती वो ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब बात करें आपके मैथ की, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते तो आपको फिर वहाँ दिक्कत होगी। मैथ के लिए आपके बेसिक अगर करना है तो आपके पास SD यादव बुक ले लीजिए, या तो ये RS अग्रवाल है। बस आपको सबसे पहले इन बुकों से क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करना। बेसिक अगर आपके किताबों से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक से ही आपके 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस बार देखिए मैंने जिसको सजेस्ट किया था, आदित्य रंजन सर हो या आपके गगन सर हो, उन्होंने जो पढ़ाया आपके एग्जाम में उसी टाइप से आया। तो आप वहाँ उनके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, या जो आपके यूट्यूब में फ्री वीडियो पड़े तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो वहाँ उन लोगों ने अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे आपको मैथ को पढ़ना है। तो मैथ के ही बहुत से साथी डरते हैं, मैथ डरने वाली चीज़ नहीं। अगर आप उसको एक बार जी जान से पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, कम से कम आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको बेसिक, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें। बेसिक हर चैप्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कई साथी बोलेंगे मैथ में चैप्टर में फार्मूला कर देखो, फार्मूला जो फॉर्मूले टाइप से आपके चैप्टर लगते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, आजकल शॉर्ट ट्रिक आ रहा है तो उसके
वजह से आप भूल जाते हैं। लेकिन जो पहले का तरीका था, HD यादव बुक उठा लीजिए, तो उसमें जो आपके बेसिक से क्वेश्चन दिए वो तरीका मुझे आज भी याद है। उस तरीके से मैं कभी कभी मुझे सॉर्टिंग नहीं आता है तो मैं जो एक्स वाला मेथड होता है वो बेसिक उसी से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वहाँ अगर मैं लगाता हूँ तो उस पर मैं 100% क्लियर रहता हूँ कि मेरा आंसर सही होगा। तो ये बेसिक मेथड भी आपका बहुत काम देता है। तो बेसिक एक बार कंप्लीट करो, आपके एग्जाम में सफिशिएंट समय है 2 घंटे, बस आपको स्पीड लाना है। जो आपने इस बार गलतियां कर दी हैं इस बार गलतियां नहीं करने हैं मेरे भाई, क्योंकि मौका सभी को मिला और सभी अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी जी जान मेहनत लगाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि लाखों की भीड़ है। बस आपको सीट एक से मतलब है। तो 60,244 में अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर स्टैंडर्ड लेवल से तैयारी करना होगा। और समाज के तानों से अगर आपको मुक्त होना है तो भाई बेरोज़गारी का ठप्पा बहुत ख़राब चीज़ है। तो बेरोज़गारी का ठप्पा अगर आपको दूर करना है तो भाई इस बार मेहनत कर लो। मेहनत अगर नहीं करोगे फिर इस बार फिर आप ज़िंदगी भर रोगे। आपको इस बार री एग्ज़ाम का जब मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। कई ऐसे साथी जिनसे इस बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं री एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम में, तो री एग्ज़ाम में उन गलतियों को सुधारने का अच्छा मौका है। तो री एग्ज़ाम आपके लिए समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अगर ये पेपर लीक का मामला ना होता तो कई साथियों का सपना अधूरा रह जाता। तो भाई अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार मेहनत कर लीजिए तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे हवा में सिलेक्शन नहीं होगा। रही बात कोर्सेज़ की या पेड कोर्सेज़ की, तो आपका मनो, मैंने पहले भी मना किया, अगर आप किताबों से पढ़ते तो आपको पेड कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं। बाकी यूट्यूब को आपको फ्री में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फ्री में ही आप पढ़िए। कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ जब आप 8-10 घंटा टाइम देंगे तो किताबों पे क्या, जब आप किताबों पे 8-10 घंटा देते हैं तो आपको चीज़ें एकदम याद रहती है। और किताब का पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूल सकते हो। यूट्यूब का आप पढ़ते हैं तो दूसरे दिन आप भूल जाते हैं। ये होता है आपका यूट्यूब का। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके जवाब